गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विला। अब जो हमारी सीरीज चल रही थी वो चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेसिक सीख लिया था, बेसिक से आगे भी हम बढ़ चुके थे। आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे वो सीखेंगे कि जो टेबल आपने अभी तक लर्न करी है, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 45 1/√2 या साइन 60 √3/2, ये सारी वैल्यूज क्या इनकी वैल्यू 1/2 ही किस तरीके से प्रूव हुई। तो देखिए हमें क्या सीखना है कि साइन 30 1/2, बट क्यों, कैसे, कि साइन 30 1/2 ही क्यों हुआ, कि साइन 30 √3/2 क्यों नहीं, उसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ सीखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन 30 1/2 आपको कैसे प्रूफ करना है कि साइन 30 1/2 होता है। आपको करना क्या है, एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, जिसकी ईच साइड है, कंसीडर कर लेते हैं 2a। ईच साइड आपने कंसीडर कर ली 2a, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब आपको इतना पता है कि अगर मुझे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस फंक्शन से अप्लाई करने हैं तो यहाँ राइट एंगल होना जरूरी है। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ए से एक लाइन ड्रॉ करी बीसी पे, दैट इज परपेंडिकुलर। It means AD is perpendicular to BC. So you have drawn a line AD such that it is perpendicular to BC. So now you can see there are two triangles ABD and ADC. Both these triangles are having right angle. These two triangles can be proved congruent by RHS rule. Look here, right angle is in this triangle ADB and in this triangle ADC. Angle D is equals to 90 degree. Side opposite to right angle, that is AB, which is equals to AC. Side AD is common. So by RHS rule, both triangles are congruent. So you can say BD is equals to DC by CPCT rule. तो हमने देखिए क्या कर रहे थे, हम प्रूफ कर रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेंट क्यों, देखिए मुझे चाहिए बच्चों बीडी की वैल्यू। राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है एबीडी, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में साइड चाहिए बीडी। तो जब तक आपको बीडी नहीं पता होगा आप इसके रेशियोज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, बीडी की वैल्यू फाइंड करी। कंप्लीट बीसी थी 2a, तो हमने बीडी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ली। इट मींस इट इज a एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू a। ये हाफ हाफ होनी थी, इसलिए बच्चों इसको कंसीडर किया था साइड 2a। अगर आप a कंसीडर करते तो ये a/2 a/2 आती। ठीक, तब आप राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं ABD। तो इस ट्राइंगल ABD में आप क्या लिख सकते हैं, आप अप्लाई करिए अब साइन की वैल्यू। ठीक है, ADB एंगल इज इक्वल टू 90, तो it is an equilateral triangle, so this angle B will be 60 degree, C also 60 and A, that one is 60. So sin 60 if you have to find, or you can say sin theta formula is P/H। ये आपने सीखा था, sin theta होता है P/H। तो अगर हम B एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा AD और हाइपोटेनियस AB। तो अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल ABD पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस BD²। तो AB कितना है 2a, AD यू हैव टू फाइंड, BD दैट इज A। तो आपको रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों हमने इसकी वैल्यू इतनी लिखी है। जैसे अगर आपसे कोई कहा जाए कि ये 2a AA में कैसे डिवाइड हो गई, अगर आप कॉन्ग्रेंट के अलावा दूसरा रीजन देना चाहें तो यहां पे आप कह सकते हैं, वी नो डेट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन एंड परपेंडिकुलर, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर सेम। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में चाहे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो चाहे परपेंडिकुलर कर लो, ये सब क्या होते हैं, सेम। अच्छा, अगर AD आपने परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करा है तो D मीडियन का मिड पॉइंट होगा, सॉरी D मीडियन का मिड पॉइंट नहीं, BC का मिड पॉइंट होगा। तो D मिड पॉइंट है, इसका मतलब
BD पार्ट कितना आ जाएगा A। आप ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। सो AD स्क्वायर आपके पास यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 3A स्क्वायर एंड AD √3A। तो ये आपको मिल चुका है AD की वैल्यू, दैट इज √3A। अब आप यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए साइन थीटा की जगह कितना रखा हमने 60, एंगल बी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। परपेंडिकुलर दैट इज AD, हाइपोटेनियस AB, तो साइन 60 इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB। AD कितना था देखिए, AD है आपके पास √3A, AB 2A। तो आंसर क्या मिल गया आपको, साइन 60 इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। देखिए तो हमने प्रूव करा कि साइन 60 कितना होगा, √3 अपॉन 2 होगा। क्लियर। अच्छा, जैसे हमने ये 60 प्रूव करा है, क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं 30 डिग्री होगा, बिकॉज ये 90 था, 60, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 30। तो इसी ट्राइंगल से हम साइन 30 भी फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 30 कितना आएगा देखिए, अगर मुझे साइन 30 निकालना है तो सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज होगी, परपेंडिकुलर अब की बार बनेगी, एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो BD अपॉन हाइपोटेनियस इज AB। BD वैल्यू देखिए, BD कितना है A, हाइपोटेनियस 2A, तो A अपॉन 2A, यहां से आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो साइन 30 आपको मिल जाएगा यहां से 1 अपॉन 2। तो इस ट्राइंगल से हम, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं किसी भी T रेशियोज के 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल। जैसे मैंने आपको 30 और 60 साइन के फाइंड करके दिखाए हैं यहाँ पे, आप चाहें तो इस पे कॉस के भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे हमें फाइंड करना है cos 30 और cos 60, तो cos 30 के अकॉर्डिंग देखिए 30 एंगल यहां है, बेस कौन सा होगा, cos का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 30 के अकॉर्डिंग बेस कौन सा, ये 30 के अकॉर्डिंग BD तो परपेंडिकुलर होगा, बेस कौन सा AD, हाइपोटेनियस AB। तो AD की वैल्यू √3A, हाइपोटेनियस 2A, फाइंड हो जाएगी यहां से √3 अपॉन 2। ऐसे ही cos 60 फाइंड करना है, तो 60 एंगल के अकॉर्डिंग बेस, cos का फॉर्मूला तो यही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 60 के अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा, 60 के अकॉर्डिंग ये साइड तो परपेंडिकुलर, बेस BD अपॉन AB, तो BD इज A, हाइपोटेनियस 2A, सो योर आंसर विल बी 1 अपॉन 2। देखिए क्या यही वो सारी वैल्यूज हैं जो हमें चाहिए होती हैं या हमारे टेबल में हमें गिवन होती हैं। तो आप याद रखिए, जब भी आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री, फिर चाहे वो साइन के पूछे जाए, cos, tan, cot, sec, cosec, किसी के भी आपसे पूछे जाए, तो आप आंसर कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच AD इज परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बनाना और उसके बाद ये पूरा सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं। क्लियर। एग्जाम में कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A, ट्राइंगल का नाम दे सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन भी डिनोट करेंगे, देन आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। RHS रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं बाय RHS रूल these two triangles are congruent, so BD is equals to DC, or by statement in equilateral triangle median and altitude are same। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं cos 30 cos 60 sin 30 sin 60। अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम सीखेंगे कि 30 60 के अलावा 45 डिग्री अगर फाइंड करना हो तो कैसा ट्राइंगल बनाएं और किस तरीके से उसको फाइंड करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।